काफ़ी जो अवाम परेशानी का सामना कर रही थी, तो काफ़ी मुझसे आके लोगों ने कहा कि भाई हमारे मोहल्लों में क्लिनिक पूरे बंद हैं और कोई हॉस्पिटल की सहूलत नहीं है और ट्रांसपोर्टेशन भी बंद है। हम ईएसआई जाना है या जिम्स जाना है या जनरल हॉस्पिटल जाना चाहते हो तो ट्रांसपोर्टेशन नहीं, ऑटो बंद है, तो लिहाजा हमको बहुत परेशानी हो रही। हम जैसे हमारे वालिदैन को शुगर है, बीपी है और किसी को किडनी स्टोन के प्रॉब्लम्स हैं, स्टमक पेन, कितने किस्म के प्रॉब्लम्स हैं, हर एक को कोरोना थोड़ी, तो सब के लिए हमको बहुत तकलीफ़ है। तो इसके लिए कुछ आप इंतज़ाम करें। तो काफ़ी लोग आके मुझसे मिले, तो फिर मैं जाके डीसी साहब से आज मेमोरेंडम भी दिया, डीसी साहब से बात भी किया और डीसी साहब ने कहा कि मैं इंशाल्लाह मैं कुछ तो कुछ सलूशन निकालूंगा, क्योंकि डॉक्टर्स लोग भी घबराए हुए हैं बहुत कि भाई कौन सा पेशेंट कैसा आएगा, फिर वो पॉजिटिव निकला तो फिर हमको क्वारंटीन जाना पड़ेगा, फिर हमारे साथ हमारी फैमिली को भी जाना पड़ेगा। तो डॉक्टर भी काफ़ी घबराए हुए हैं, डॉक्टरों की भी गलती नहीं है, वो भी काफ़ी घबराए हुए हैं। लेकिन अब वो पब्लिक भी परेशान है, डॉक्टर्स भी परेशान है। ऐसे टाइम पे डिप्टी कमिश्नर ऑफ गुलबर्गा, उनका काम है कुछ सोल्यूशन निकालें ताकि पब्लिक को भी आसानी हो, डॉक्टर भी सेफ रहें। डॉक्टर के लिए भी कुछ आप सेफ रहने के लिए उनको भी तकलीफ, टेंशन नहीं होना डॉक्टरों को भी, इसके लिए कुछ डीसी साहब का काम है कि गुलबर्गा की अवाम के लिए भी और डॉक्टर्स के लिए भी कुछ एक ऐसा रास्ता निकालें। हमने डीसी साहब से रिक्वेस्ट किया और डीसी साहब से बात किए तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ ना कुछ इसके लिए करूँगा। फिर डीएचओ डॉक्टर अब्दुल जब्बार, उनसे भी मेरी बात हुई, उन्होंने भी कहा हमारे तरफ से तो ऐसा बंद करने का कोई नहीं है, ओपन रख सकते। तो फिर डीसी साहब से कहा कि भी ओपन जो डॉक्टर्स क्लिनिक नहीं खुलने की वजह क्या है कि एक किस्म का खौफ है उनको भी, अगर खुदा ना खासा कोई पॉजिटिव पेशेंट आया तो उसके लिए हम क्या करें बोल के। तो डीसी साहब से हमारी रिक्वेस्ट है कि आप जो है उसके लिए कुछ आपकी तरफ से क्या मशवरा है, के डॉक्टर्स को कुछ प्रोवाइड करना चाहिए, क्या आपकी तरफ से क्या मशवरा है? हाँ, डॉक्टर्स के लिए तो फैसिलिटीज़ जैसी मिलना चाहिए मैं समझता हूँ ऐसे नहीं मिल रही, क्योंकि अब जैसा दिल्ली में केजरीवाल ने वहाँ पे डॉक्टर्स के लिए होटल्स का इंतज़ाम किए हैं, मतलब क्लिनिक से अपने हॉस्पिटल से सीधा होटल जाते, तो जब तक ड्यूटी रहती जब तक होटल में ही रहते, घर में नहीं जाते, फैमिली में से मिलने के लिए नहीं जाते, क्योंकि बहुत बड़ा रिस्क है। अब यहाँ पे पूरे डॉक्टरों को फैसिलिटीज़ नहीं है, अभी कुछ हैं डॉक्टर जिनको होटल की फैसिलिटीज़ मिल रही है, लेकिन सब डॉक्टरों को नहीं मिल रही फैसिलिटीज़। तो डीसी साहब से हमने ये भी रिक्वेस्ट किया कि भाई डॉक्टर को फैसिलिटीज़ दी जाए, उनको सेफ्टी और इनको पीपी किट्स के वो भी सही इंतज़ाम नहीं है, तो पीपी किट्स के लिए भी जो है डॉक्टर के लिए सहूलत दी जाए बोल के काफ़ी देर तक काफ़ी बातें रही। तो फिल वक्त में डीसी साहब से बस फिर एक बार आपके मतलब आपके चैनल के ज़रिए से डीसी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो जल्द से जल्द अवाम की तकलीफ परेशानियों को समझें और जितना जल्दी हो सकता है क्लिनिक मोहल्लों में ओपन करें और डॉक्टरों का सेफ्टी का ख्याल रखते हुए। सबसे पहले तो डॉक्टर्स को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर्स काफ़ी डरे हुए भी हैं और सही बात भी है ना, अभी तो उनके भी बीवी बच्चे हैं, फैमिली है, तो उनको पहले कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए और उनके लिए पूरी सहूलतें देना चाहिए, जैसा कि अपना टनल आता है सैनिटाइजेशन का और उनके लिए पीपी किट्स का है, जो भी उनके लिए फैसिलिटी दे सकते उनको दी जाए, ताकि डॉक्टर को कॉन्फिडेंस आए कि भी मैं प्रैक्टिस कर सकता हूँ। क्योंकि अवाम में क्या है, फीवर क्लिनिक जो है वहाँ पे जाना नहीं चाहते, डरते, अब फैमिली डॉक्टर के पास जाना चाहते, क्योंकि हमेशा से आप वालिदैन खुद पूरी फैमिली वहीं बताती ना, तो एक कॉन्फिडेंस रहता हो को पेशेंट को भी वहाँ गया तो मैं क्यूर होता हूँ, सही होता हूँ, तो उसलिए फैमिली डॉक्टर के पास ही जाना चाहते वो लोग। तो लिहाजा जो है पूरे डॉक्टर्स को कॉन्फिडेंस मिले, उनको सहूलत दें और सहूलत अभी और देना है। डीसी साहब ने पूरी सहूलत नहीं दी, अभी और सहूलत देना है डॉक्टर्स को। डॉक्टर्स के लिए जितनी सहूलत होना नहीं है सब। हाँ, हम डीसी साहब से खुल के बात की है कि भाई देंगे तो मोहल्लों में हॉस्पिटल्स क्लिनिक भी चालू हो जाएंगे, पब्लिक को सहूलत भी हो जाएगी। तो पब्लिक आज की तारीख में बहुत परेशान है। जी हाँ, पब्लिक से हमारी अपील है कि आप लोग भी जो है घबराइए मत और 90% के 80% जितने भी पॉजिटिव आ रहे सब माशाल्लाह क्यूर होके वापस आते जा रहे, और आप कोई घबराइए मत, बिल्कुल खौफजदा मत हो जाइए, मगर एहतियात कीजिए, एहतियात करना बहुत ज़रूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग रखना चाहिए और मास्क यूज़ करना चाहिए जब भी पब्लिक प्लेस में जा रहे। तो जो है अपने जैसे कि नमाज के लिए भी वो 5 लोगों का ही है, तो 5 लोग ही नमाज़ पढ़ें और जहाँ भी गैर ज़रूरी बिला वजह बाहर ना निकलें। तो इस तरह से जो है
काफ़ी दिनों से आप सुनते आ रहे हैं, फिर बार बार बोलने का कोई मतलब नहीं है। समझदार को इशारा काफ़ी है कि आप समझ के जो है आप अपनी हिफाजत खुद कीजिए। बहुत बड़ा अच्छा सवाल किया आप। जस्ट थोड़ी देर पहले मुझे मोइनपुरा से भी फ़ोन आया था। सब हम क्वारंटाइन होके आ गए, लेकिन आज हम बाहर जा रहे हैं किसी भी मिलने करने के लिए, लोग हमसे मिलने के लिए कतरा रहे, हमसे मिलने के लिए दूर दूर भाग रहे, तो एकदम हमारे को ऐसा से कमतरी जैसा हो रहा है। तो मैं अवाम से गुजारिश करता हूँ कि आप क्वारंटाइन का होने के बाद, नेगेटिव आने के बाद आप बिंदास उनके साथ मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। कोई ऐसा आपको दूरी अख्तियार करना ज़रूरी नहीं है, आप मिल के रहिए, आपको कोई टेंशन लेना नहीं है। हाँ, जितने भी हजरात जो क्वारंटाइन का कोर्स कंप्लीट करके आए हैं, हाँ, उनसे मिलिए झूलिए, उनके साथ में उठ सकते बैठ सकते, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना चाहिए हर एक के साथ में, जो क्वारंटाइन करके है उनके साथ में भी और बाकी आम आवाम के साथ में भी डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। और मुसाफा भी ना करें, हाथ में हाथ भी ना मिलाएं, और जो है अपना मास्क इस्तेमाल करें। जो भी है हर चीज़ का आप जो है एहतमाम करके आप जो है एहतियाती तदाबीर हैं उसको करना ज़रूरी है। हमारे इस्लाम में हमारे सुन्नत से भी साबित है कि भी एहतियात करना बहुत ज़रूरी है, एहतियाती तदाबीर का करना ज़रूरी है।